जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले। यह गीत सबसे पहले ये हमारे डॉक्टर सतीश सैनी जी बैठे हैं, औरंगाबाद मथुरा में इनके यहाँ हुआ, और तो एक मंच पे गाया, उसके बाद में आपके यहाँ, क्योंकि आपका मंच उस तरह का है कि यहाँ ये गाना अच्छा भी लगेगा। बाबूजी, कोई ज्यादा भूमिका ना बांधते हुए 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। देश के बड़े से बड़े, छोटे से छोटे व्यक्ति को जिसको भी निमंत्रण गया सब पहुंचे, जो नहीं पहुंचे उन्होंने लाइव टेलीकास्ट अपने घर से देखा, और सबने राम जी का दर्शन किया, और सबने कहा कि आनंद आ गया। जय जय। लेकिन इसी आनंद में एक विषाद का विषय है। जिस समय शालिग्राम की शिलाएं नेपाल से लाई गईं, तो 3 महीने में आकर के वो अयोध्या लगी। रास्ते में लोगों ने, मीडिया वालों ने पूछा, इन शिलाओं से क्या बनेगा? बोले बड़ी वाली शिला से राम की मूर्ति बनेगी, छोटी वाली से सीता की मूर्ति बनेगी। जय जय। हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण जनकपुर पहुंचा, दहेज के रूप में वहां से भी जनकपुर से कुछ न कुछ आया। जय जय। सीता मैया को बड़ी उम्मीद थी कि शायद त्रेता में तो मुझे निकाल दिया, लेकिन कलयुग में मुझे जरूर स्थान मिलेगा। लेकिन किसी सरकार की भी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी व्यक्ति की आजादी की बात कर रहा हूं। सीता मैया ने जब देखा कि राम की प्राण प्रतिष्ठा तो हो रही है, लेकिन सीता की जिक्र कहीं भी नहीं है, तो सीता मैया रो करके कह रही हैं कि वारे भारत के लोगों, मेरे नाम से बनी हुई सीता रसोई अयोध्या में है, जनकपुर से लाई हुई छोटी देवकाली का मंदिर है, सीता सरोवर है, लेकिन सीता की मूर्ति क्यों नहीं है? सीता मैया अयोध्या के बाहर खड़ी होकर के रो करके कह रही हैं, क्या मंदिर बन गया राम का, ये मंदिर बन गया राम का, ये मंदिर बन गया राम का, और ये खुश हैं लोग तमाम। अरे मंदिर बन गया राम का, कोई खुश हैं लोग तमाम, पर बिन सीता के पूरा कभी नहीं होगा अयोध्या धाम, पर बिन सीता के पूर्ण कभी नहीं होगा अयोध्या धाम। अरे 500 बरस बाद मंदिर हुआ आबाद, 500 बरस बाद मंदिर हुआ आबाद, और सनातन के लोगों अपना जोश तो बताइए। 500 बरस बाद मंदिर हुआ आबाद, सनातन के लोग अपना जोश तो बताइए। और ओ न्याय के देवता, इतना तो देवता, मैं कब तक रहूंगी खामोश तो बताइए, मैं कब तक रहूंगी खामोश तो बताइए, मैं कब तक रहूंगी खामोश तो बताइए। अरे किस किस को करूं याद, किससे करूं फरियाद, फरियाद रे। अरे किस किस को करूं याद, किससे करूं फरियाद, और मैं किस किस पे करूं अफसोस तो बताइए, किस किस पे करूं अफसोस तो बताइए, मैं किस किस पे करूं अफसोस तो बताइए।
और राम ने निकारी क्यों, मैं राम ने निकारी क्यों, भक्तों आपने बिसारी क्यों, भारत के भक्तों मेरा दोस्त बताइए, भारत के भक्तों मेरा दोस्त बताइए, भारत के भक्तों मेरा दोस्त बताइए। ये हरिओम प्रधान जी बैरगा खड़ा फतिया, उनकी तरफ से 100 रुपये आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीता मैया कनक भवन की ओर इशारा करके रो करके कह रही हैं, हाँ जी अनवर, सीता मैया कह रही है सरकार ने मेरा स्थान नहीं दिलाया तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने भक्तों पर विश्वास था कि वो जरूर आवाज उठाएंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि दोस्त क्या है मेरा जो मैं सबने भुलाई हूँ, दोस्त क्या है मेरा जो मैं सबने भुलाई, ये दोस्त क्या है मेरा जो मैं सबने भुलाई, दोस्त क्या है मेरा जो मैं सबने भुलाई हूँ। और मुझे लगता है कि मैं कल भी पराई थी, मैं कल भी पराई थी, पराई रे, अरे मैं कल भी पराई थी, मैं कल भी पराई थी, और मैं कल भी पराई थी और आज भी पराई हूँ, दोस्त क्या है मेरा जो सबने भुलाई। बिल्कुल एक एक लाइन बोलूंगा, आप लोगों की तालियां नहीं बता रही हैं मुझे कि मेरा भी गीत बैठ रहा है कि नहीं। अरे अडवाणी के रथ पे घुमाए गए राम जी, अरे अडवाणी के रथ पे घुमाए गए राम जी, संग संग क्यों ना घुमाई माता जानकी, संग संग क्यों ना घुमाई माता जानकी, संग संग क्यों ना घुमाई माता जानकी, और अग्नियों परीक्षा दई मोह से न बात कही, हर जगह काहे अजमाई माता जानकी, हर जगह काहे अजमाई माता जानकी, हर जगह काहे अजमाई माता जानकी, दुश्मनों से क्या गिला अपनों से ही ना मिला, ये दुश्मनों से क्या गिला जो अपनों से ही ना मिला, और फूटी आंख कभी ना सुहाई माता जानकी, फूटी आंख कभी ना सुहाई माता जानकी, फूटी आंख कभी ना सुहाई माता जानकी, और तरह के लोगों वो फूटी आंख कभी ना सुहाई माता जानकी, और बन जो गए तो राम लौट करके आ गए, बन जो गई तो फिर ना आई माता जानकी, बन जो गई तो फिर ना आई माता जानकी, बन जो गई तो फिर ना आई माता जानकी, दोस्त क्या है मेरा जो सबने भुलाई हूँ, मैं कल भी पराई थी, मैं कल भी पराई थी, मैं कल भी पराई थी और आज भी पराई हूँ, दोस्त क्या है मेरा जो सबने भुलाई। डॉक्टर साहब, सीता मैया कह रही हैं कि राम जी के नाम की, राम जी के नाम की ये मेहंदी रचाई थी, अरे राम जी के नाम की ये मेहंदी रचाई थी, हमारे
सत्तो शर्मा अखाड़े की एक परंपरा रही है कि जब कोई गम का गीत अच्छा होता था तो हमारे स्वर्ग में बैठे सत्तो शर्मा अपना कुर्ता फाड़ देते। जय जय। उनके बेटे उमेश भी ये काम करते। मुझे लगा कि सत्तो शर्मा के अखाड़े का हूं तो मैं भी कुर्ता फाड़ दूं, आप लोगों की इजाजत हो तो। क्या बात है गुरुजी। गुरुजी ने कहना भैया मुंह पहनाए कि तू कह लेकर कि मोर कुर्ता दिब्बाओ। अरे ना है गुरुजी, ऐसी कोई बात ना है, तुमसे ना ले रहे। फाड़ दिया जाए कुर्ता कि रामू जी के नाम की। गुरुजी जब कुर्ता इधर से फटेगा तो कुर्ता फटना भी पल्लंग से भी चाहिए। यो नहीं कि ये पागल है कुर्ता फाड़ रहे हैं, फटना वहां से भी चाहिए। अरे वो एक ही जोड़ी लाए हैं यार कुर्ता धर के। रामू जी के नाम की ये मेहंदी रचाई थी। अरे राम जी के नाम की ये मेहंदी रचाई थी। और अयोध्या की तरफ उंगली करके सीता मैया कह रही हैं कि राम जी के नाम की ये मेहंदी रचाई थी और पन के दुल्हनिया एक दिन इसी घर में। अरे बन के दुल्हनिया एक दिन इसी घर में आई थी। बन के दुल्हनिया एक दिन इसी घर में आई थी। रामू जी के नाम की वो मेहंदी रचाई थी और बन के दुल्हनिया एक दिन इसी घर में। तो रोम रोम राम के हमेशा रमाई हूँ। अरे रोम रोम राम के मैं हमेशा रमाई हूँ। लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं कल भी पराई थी, कल भी पराई थी, कल भी पराई थी और आज भी पराई हूँ। मेरे कुर्ता को तो इंतजाम है वो। एक बार तालियां बजा दीजिए हमारे डॉक्टर सतीश सैनी जी के लिए, जिन्होंने 500 रुपया दिए हैं। कपड़ा के आ गए, भगवान ने कृपा करी तो सिलाई के हुआ जाएंगे। क्या बात। कहा अरे वो दिन को याद करिए राम जी, जब केवट ने तुम्हारे चरण धोए और चरण धो करके जब गंगा पार किया तो आप सकुचाने लगे, तो मैंने मुंदरी उतार के तुम्हारे हाथ में दे दी। केवट को जब आपने मुंदरी दान में देनी चाहिए कि ले भैया तेरी ये मंजूरी है, तो केवट कहीं कृपाल ले उतराई और केवट चरण गहे अकुलाई। उसने कहा प्रभु मैं उतराई नहीं लूंगा। बोले क्यों नहीं लोगे? अरे जिससे तुम्हारा धंधा चलता भैया ये लो। बोले मैं नहीं लूंगा। महाराज वो दिन याद करिए जब आपके पैर का एक अंगूठा राजा जनक ने धोया था, तो सीता को आभूषणों से लाद करके विदा किया। लेकिन हुजूर मैं गरीब बेशक हूं लेकिन नीच नहीं हूं। मैंने तो दोनों चरण धोए हैं और मैं इतना नीच हो जाऊं कि बेटी का श्रृंगार ले लूं। क्या बात है। मैं इतना नीच नहीं हो सकता। उस केवट की बात को याद करिए राम जी। क्या धोके चरण बाबुल में, धोके चरण बाबुल ने, धोके चरण बाबुल ने कन्यादान किया था। अरे धोके चरण बाबुल ने कन्यादान किया था। और निरंजन गुरु और साथ निभाने
का वो वचन तुमने, अरे साथ निभाने का वो वचन तुमने दिया था। तुमने वचन दिया था, लेकिन आज मेरी समझ में आया कि जब मैं जनकपुर में थी तो मेरे पिता जनक कहते थे बेटी को मत डांट, ये पराये घर की जाने वाली है। और जब मैं अपनी ससुराल में आई तब कहा मेरे ससुर ने कि बदू लड़किनी निज घर आई, राखो नैन पलक की नाई, ये पराये घर की बेटी आई है। इसलिए अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ससुराल में भी पराई, पियर में भी पराई। तब कहा तो के चरण बाबुल ने कन्यादान किया था, उम्र भर साथ निभाने का वचन तुमने दिया था। और मैंने तभी मान लिया था कि आप हो शरीर तो मैं प्यारी परछाई, अरे आप हो शरीर तो मैं प्यारी परछाई हूँ, आप हो शरीर तो मैं प्यारी परछाई हूँ। और ज्यादा देर ना हो इसलिए बंद कर रहा हूं। बंद को कुछ तो बोलो राम, कुछ तो बोलो राम। चलने दूं या जाऊं? चलने दो। अच्छा चलने दें। कुछ तो बोलो राम, मुझको सब कुछ मंजूर है। अरे कुछ तो बोलो राम, मुझको सब कुछ मंजूर है। पर मैं ये नहीं समझ पाई कि पास में ना आ सकी मेरा कौन सा कसूर है। अरे पास में न आ सकी मेरा कौन सा कसूर है। कौन सा धर्म है स्वामी जो मैं ना निभा पाई हूँ। है कौन सा धर्म है स्वामी जो मैं ना निभा पाई हूँ। और अंत में सीता ने कहा ये लाइन आप लोगों के हृदय को छुएगी और झकझोड़ेगी भी। क्यों? क्या समझ नहीं पाई या फिर ये मुकद्दर अभागा है। समझ नहीं पाई या फिर मुकद्दर अभागा है। और अभागा क्या? कि जब पति ने त्यागा मुझे, जब पति ने त्यागा आज इन भक्तों ने त्यागा है। अरे जब पति ने त्यागा आज इन भक्तों ने त्यागा है। और ये आदरणीय विवेकानंद जी प्रधान जी दीनदयाल धाम वालों की तरफ से विजय पाठक जी उनके तरफ से ये 100 रुपये आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समझ नहीं पाई या फिर मुकद्दर अभागा है। आज आप ये फैसला कर लें कि जब तक सीता की मूर्ति राम के बामांग में नहीं लगेगी किसी भी पार्टी को एक वोट नहीं दिया जाएगा। मेरा दावा मान लो चाहे वादा मान लो, अगर 1 महीने में सीता की मूर्ति राम के बामांग में खड़ी ना हो जाए तो मैं रसिया गाना बंद कर दूंगा। क्या बात है? समझ नहीं पाई या फिर मुकद्दर अभागा है। जब पति ने त्यागा अब इन भक्तों ने त्यागा है। और ये गीत लिखने वाले मेरे बड़े भैया संजय शर्मा जी की इसमें छाप है। कहें संजय शर्मा में ना अपनों को ही भाई हूँ। अरे कहें संजय शर्मा मैं ना अपनों को ही भाई हूँ। और मैं कल भी पराई थी और आज भी पराई हूँ।